नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज जंक्शन। यह वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप सच्ची और तथ्य आधारित पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताइए कि आप यह बुलेटिन किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी जा सकते हैं जेल? जल्दी जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले नेता राहुल गांधी अब खुद एक ही ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी ने दर्ज करवा दिया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि उनकी आय 11 करोड़ है। बीजेपी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कही है और जांच होने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईवीएम होगी बंद, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। भाजपा की हालत हुई खराब। सबको लगा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा गया है कि जहां पर इस मशीन का आविष्कार हुआ है, अगर वही देश इस मशीन से चुनाव नहीं करता, तो भारत देश में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। किस्तों पर लिया हुआ मोबाइल फोन अगर कोई किस्त जमा नहीं करता, तो कंपनी वहीं के बैठे मोबाइल फोन बंद कर देती है। तो फिर ईवीएम हैक करना कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जांच हुई तो फर्जी निकलेगी पीएम मोदी की डिग्री। सांसदी भी आ सकती है खतरे में। संजय सिंह का बड़ा कबूलनामा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो हमेशा से बीजेपी पार्टी की पोल पट्टी खोलते हैं, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री को दिखाने से बचते क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी डिग्री फर्जी है। इसीलिए उनकी सदस्यता भी खतरे में आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में और जुलाई का महीना शुरू होते ही आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी है। कच्चे मकान में जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जो पक्का घर बनाने में असमर्थ हैं, उनको सरकार इस महीने की 27 तारीख को पैसे भेजने की योजना बना रही है। इस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि सरकार अभी से परिवारों को चिन्हित करने में लग चुकी है, जिनको वास्तव में मकान की जरूरत है, और जिन लोगों का मकान अभी अधूरा है उनका पैसा भी साथ में ही भेजा जाएगा। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दी? राहुल गांधी का कहना है कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उससे मुक्ति मिलने के बाद आज हमारा देश अमेरिका का गुलाम बन चुका है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और यही हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी के कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर वह प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल करता है और अपना काम हल करवाता है। अब अगली खबर देखिए। राम मंदिर चंदा चोरी लगातार तूल पकड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी के कथित घोटाले को लेकर के बयानबाजी की। संजय सिंह ने कहा कि तुम वह लोग हो जिन्होंने राम को भी नहीं बख्शा। तुमने राम मंदिर का चंदा चोरी किया है, और आज इतना बड़ा घोटाला होने के बाद सीबीआई और ईडी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, क्योंकि उनके हाथ सरकार ने रोक रखे हैं। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि छोटे लोगों को गिरफ्तार करके बड़े लोगों को बचाया गया है। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद अभी तक 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग इस चोरी में शामिल हैं। इसीलिए जांच निष्पक्ष कराने से सरकार डर रही है। चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर प्रभु श्री राम के मंदिर के ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है।
तक कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। क्या बंगाल में फिर से होगा चुनाव? ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में। जी हां, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल का हिसाब ले रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठी है। वह भी शुभेंदु अधिकारी को साइडलाइन करने की बात कर रही है और भाजपा को लाकर ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया कि अब चुनाव रद्द भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में फॉरेंसिक जांच कराने की चुनौती दे दी है, लेकिन आपको पता है कि कुछ दिन पहले 4000 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज वीडियो संभाल कर रखने को कहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग के हाथ खाली है और अगर ममता बनर्जी का आरोप सच साबित हुए तो चुनाव आयोग दोबारा से ही होगा। अब अगली खबर देखिए। राहुल गांधी के समर्थन में करोड़ों लोगों के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद गायब, जिसको यह बीजेपी वाले अब तक पप्पू कहते थे। आज उन्होंने अपने स्वभाव और बोली से लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दिल्ली में सीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी, जबकि सरकार ने अपने फैसलों का बचाव करते हुए विकास और योजनाओं को अपनी प्राथमिकता बताया। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। महंगाई, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और विकास की रफ्तार कायम है। अब बात करते हैं देश के किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। कई राज्यों में मानसून की गतिविधियां तेज होने के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग लगातार किसानों को नई तकनीक अपनाने और मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दे रहा है ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। उधर मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की भी चेतावनी दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में तेजी के बाद कुछ सेक्टरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। निवेशकों की नजर अब आने वाले आर्थिक फैसलों और वैश्विक बाजारों पर बनी हुई है। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई के जरिए हर महीने रिकॉर्ड संख्या में लेन देन हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया अभियान का लाभ अब गांवों तक पहुंच रहा है और लोग तेजी से डिजिटल सेवाओं को अपना रहे हैं। अब शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। कई राज्यों में सरकारी नौकरियों की नई भर्तियों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले सप्ताह अहम माने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मामलों को देखते हुए लोगों से साफ सफाई बनाए रखने और समय पर इलाज कराने की अपील की गई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। दुनिया के कई देशों में आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार बैठकें चल रही हैं। भारत भी वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय दिखाई दे रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे लगातार नई ट्रेनों और सुविधाओं पर काम कर रहा है। कई स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक हमें ऐसे ही तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने का हौसला देती है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहा। कई बड़े राजनीतिक मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। संसद के आगामी सत्र को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की नजर वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार में और तेजी या गिरावट अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर करेगी। प्रधानमंत्री के हालिया विदेश दौरे को लेकर भी चर्चा तेज है।
भारत और दूसरे देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। देश में मानसून की रफ्तार अब तेज होती दिखाई दे रही है। कई राज्यों में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बात शिक्षा की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर नई अपडेट जारी की गई है। छात्रों को सलाह दी गई है कि केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से बचने के लिए साफ सफाई रखने और समय पर इलाज कराने की अपील की गई है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक हमें निष्पक्ष और तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं तकनीक की। देश में डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं और नई तकनीकों को लेकर सरकार और निजी कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं। आने वाले समय में आम लोगों को कई नई सुविधाएं मिलने की